देवरा मूवी जो बहुत ट्रेंड कर रही थी फ्लॉप हो चुकी है। डायरेक्टर का ये कहना है कि पिक्चर चलने के लिए पिक्चर को हम 5-6-7 महीने मेहनत करके एक पिक्चर बनाते और आप ये लोग रिमेक पिक्चर बना के अच्छा पैसा कमा रहे थे। मगर एनटीआर साहब की बस एक ही गलती थी, इन्होंने देवरा मूवी जिसकी बहुत बातें हो रही थी, जिसके प्री शो में मतलब वो कहते हो ना हैदराबाद में रोड ब्लॉक हो गया था, इतने लोग आए थे प्री शो देखने और कहा ये जा रहा था कि पठान, जवान, केजीएफ क्या चीज है भैया, ये तो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ रही है। क्योंकि स्टार्ट बहुत बढ़िया मिला था, फर्स्ट लुक बहुत अच्छा था, ट्रेलर बहुत अच्छा था, पिक्चर और भी अच्छी थी, लेकिन बस एक चीज की कमी थी और वो बहुत भारी पड़ती है। खैर उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले रिजल्ट पे नजर डालते, कलेक्शन देख लेते हैं। जब ये रिलीज हुई थी या होने वाली थी तब हमें लग रहा था क्या पठान और क्या जवान, बस फूक मार के ना उड़ा दे, थोड़ी इज्जत रख लेना। पर जब हम ये देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे ज्यादा तो आदि पुरुष ने कमा लिए थे। 450 करोड़ कमाए थे आदि पुरुष ने। वैसे कमाई तो इनकी भी बुरी नहीं है, 400 पार तो ये भी गए, लेकिन 300 करोड़ का बजट है इसका और IMDb वालों ने इसको रेटिंग दी है 6.5 की। 6.5 या 6 शायद, देख के बताना। इसका मतलब ये कि जितना पैसा आपने डाला था उतना तो वापस आ गया, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हुआ नहीं आपको। अब कहने को तो ये हिट मानी जा सकती है कि आपने 300 करोड़ में से 400 करोड़ बना लिए, विच इज फेयर, लेकिन ये काम तो बॉलीवुड वाले भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे कि थिएटर में तो अभी भी है, अभी भी थिएटर में लगी, अभी कमाने तो दे। देखो आई थिंक सितंबर में 1 महीना हो गया इसको रिलीज हुए, अक्टूबर चल रहा है, यहाँ सितंबर में आई थी तो 1 महीना हो गया और अभी कुछ ही दिनों में आई थिंक 5-6 दिन के बाद 8 नवंबर 7 नवंबर को OTT पर भी रिलीज हो जाएगी। तो 5-6 दिन बचे, 5-6 दिन में कितना ही कमा लेगी और अब तो थिएटर से भी निकलना शुरू हो गया, बस कुछ ही थिएटर में ये लगी है। और जैसे जैसे टाइम जाता है ना वो कमाई कम होती है, ज्यादा नहीं होती है। ये मतलब यही होता है हमेशा मूवी के साथ कि जितने टाइम वो रहेगी वो कमाई कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। कभी कभी कुछ मूवी ऐसी हो जाती है कि भाई बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसी मूवी अभी तो नहीं हो रही है। देवरा ऐसी नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। तो ये खुशखबरी सुन के जितना आप हैरान हुए उतना मैं भी हुआ था जब मैंने ये खुशखबरी सुनी थी। लेकिन मुझसे भी और आपसे भी ज्यादा एक और इंसान परेशान है, अख्तर साहब। देखो अगर आपको पता चल जाए ना कि आपकी गलती क्या है तो आप मान लेते हो और कैसे ना कैसे आप अपने आप को मना लेते हो कि चलो दूसरी बात ध्यान रखने का। लेकिन जब आपको पता ही नहीं चले कि आपकी गलती क्या है, मैंने किया क्या गलत, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तब अपने आप को समझाना नामुमकिन होता है और यही उनके साथ हो रहा है। ये अभी तक सोच रहे कि भाई मैंने किया क्या। ना तो मैंने अक्षय कुमार की तरह 40 दिन में पिक्चर बना दी, एक्टिंग मैंने अच्छी खासी की है, स्टोरी भी ठीक ठाक थी, गाने भी अच्छे खासे थे और हाइप तो पहले से ही बनी हुई थी। तो दिक्कत कहाँ हुई मैं बताता हूँ अख्तर साहब। अरे हम किस लिए बैठे, सबसे पहले आपने ट्रेलर निकाला जो बहुत सॉलिड था, एकदम वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की याद दिला रहा था। बाद में आपने गाने निकाले जो की ठीक ठाक थे और जब मूवी आती है हम उसको देखने जाते हैं और हमें पसंद भी आती है। और मूवी देखने के बाद हम ये सवाल पूछते हैं कि पार्ट 2 कब आएगा। लेकिन अब ये देख के लगता है कि गलत सवाल पूछ लिया, हमें शायद ये पूछना चाहिए कि पार्ट 2 आएगा या नहीं। खैर वैसे चिंता ना करो, आएगा। स्टोरी की बात करें तो स्टोरी यूनिक थी, इम्प्रेसिव थी, अनप्रिडिक्टेबल थी और थोड़ी सी सैड भी थी। यूनिक इसलिए क्योंकि मैंने ऐसी स्टोरी पहली बार देखी, आज से पहले ऐसी मूवी मैंने नहीं देखी। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखी, वो भी कुछ अलग स्टोरी थी लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा था, ऐसा मुझे लगता है। इम्प्रेसिव इसलिए क्योंकि इस तरह कौन चोरी करता है, पानी में कंटेनर आप चला के लेके जा रहे हो, इस वजह से मुझे थोड़ी सी इम्प्रेसिव लगी। अनप्रिडिक्टेबल इसीलिए क्योंकि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन बाद में कहानी में आता है ट्विस्ट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो सवाल आते जाते थे, मतलब सस्पेंस आते ही जाते थे और तभी पता चल गया था कि सारे सस्पेंस एंड में खुलने वाले, तो इंतजार करो। अब वैसे मेरे में पेशेंस लेवल है नहीं, मेरे में बिल्कुल ही सब्र नहीं है, मगर पिक्चर इंटरेस्टिंग थी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब से ये KGF आई है ना सारे डायरेक्टर्स अपने आप को प्रशांत नील समझने लगे। ये 2 घंटे 2.5 घंटे सर्कस दिखाएंगे और आखिर के 10 मिनट 15 मिनट सारे सस्पेंस खोलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एंड में ही सारा गदर मचेगा। अब वैसे ही अच्छा तरीका है किसी भी मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने का और यही फॉर्मूला देवरा मूवी ने भी अपनाया। लेकिन एक और चीज कर दी इन्होंने, खर्चा कुछ ज्यादा ही कर दिया, यही प्रॉब्लम है। ये मूवी हिट बन सकती थी, सुपर हिट बन सकती थी, लेकिन आपने 300 करोड़ फूक दिए। अब 400 करोड़ मैं कह रहा हूँ बुरे नहीं है, अच्छा खासा कलेक्शन है, लेकिन आपने खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया। वो कहते हो ना बिल्कुल ही पैसे लुटा दिए, विच इज नॉट गुड। हाँ ये बात है कि भैया मूवी बनाने में खर्चा होता है और बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन जब हम देवरा मूवी को देखते हैं उसके डिटेल्स में जाते हैं, 300 करोड़ का तो नहीं भाई, नहीं 300 करोड़ नहीं होने चाहिए थे।
दिस इज अनफेयर, दिस इज फेलियर। अब कोई कमेंट में वीएफएक्स नहीं लिखेगा कि उसमें ज्यादा खर्चा हो गया। देखो देवदास से ज्यादा वीएफएक्स 2 में थे, बावजूद वो 100 करोड़ में बन गई। तो अगर आपने 300 करोड़ का खर्चा किया है तो डॉक्टर भैया समझ लो आपका कट गया है, बहुत बुरी तरह से कट गया है। अरे 100 करोड़ में तो केजीएफ 2 बन गई थी। हाँ एक बात है कि आधा रात के बाद अख्तर भैया ने अपने भाव बहुत बढ़ा लिया, अगर ये शेयर होते तो बहुत महंगे हो जाते। और ये देखने के बाद लगता है कास्टिंग में ही ज्यादा खर्चा हुआ। जयकांत सिकरे 1.5 करोड़, जानवी मैडम 5 करोड़, नवाब साहब को 13 करोड़ दे दी और अख्तर साहब ने लिए 60 करोड़। तो ये कितने हो गए? ये 1.5, 5, 13 और 60 भाई 80 करोड़ तो यही हो गए। इसमें तो पूरी मूवी बन जाती है। और ये बात इनसे ज्यादा कौन समझेगा? ये साउथ वाले, ये कम बजट में बड़ी पिक्चर बनाना जानते और ये बनाते भी है, लेकिन पता नहीं इस बार इनको क्या हो गया। इन शॉर्ट देवदा मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन ये हिट बन सकती थी, ये सुपर हिट बन सकती थी अगर 400 करोड़ इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है, पर पीछे ही पूरी गड़बड़ है। 300 करोड़ आपने पता नहीं कहाँ डाल दिया। अब ये कह रहे तो डाले होंगे। वैसे मूवी देख के मुझे लगता नहीं कि 300 करोड़ खर्च हुए होंगे, लेकिन अब हुए तो भाई क्या ही कर सकते हैं भैया। अख्तर भैया जिसने भी मतलब आपको ये बजट दिया ना 300 करोड़ का, निकालो उसको नौकरी से। हाँ देवदा के लिए प्लस पॉइंट भी है कि जितने भी 2 पार्ट की मूवीज है ना, चाहे हम बाहुबली की बात कर ले, केजीएफ की बात कर ले, या तो फिर पुष्पा की बात कर ले, किसी ने भी 400 करोड़ क्रॉस नहीं किए। अनलेस बाहुबली, उसने 600 करोड़ के पार कर दिया था। पार्ट 1 ने शायद 600 या 650 करोड़। लेकिन उसके अलावा पुष्पा और केजीएफ ने तो मान रखा है। एक ने 250 कमाए थे, एक ने कुछ 350 400 ही कमाए थे, वो भी कुछ ज्यादा नहीं गए थे। तो ये एक अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से तो गो ऑन है, बिल्कुल आप पार्ट 2 बनाइए। आप हिट हो सकते हैं, आप सुपर हिट हो सकते हैं, आप ब्लॉकबस्टर बन सकते हैं। बनाइए पार्ट 2, क्योंकि पहला पार्ट अल्टीमेटली चला है, फ्लॉप कह सकते हो हुआ है, लेकिन उतना भी कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी, चाहे हम कास्टिंग की बात कर ले, चाहे हम वो आई कैप्चर या फिर आइकॉनिक सीन की बात कर ले, चाहे तो हम लोकेशन की बात करें। अलग अलग सीन अलग अलग कहानी के साथ दिखाए जा रहे थे। वैसे तो आपने देखी ली होगी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। और कल सुबह मैच है इंडिया न्यूजीलैंड का। अब न्यूजीलैंड तो जीत गई है भैया। मैंने कहा था कि न्यूजीलैंड हारेगी, लेकिन अब जीत गई, क्या कर सकते हैं। इंडिया उतरेगी अपनी इज्जत बचाने के लिए, जो कि मेरे को लगता है कि शायद बच भी जाएगी, बची रहेगी, जीत जाएंगे यार हम ये मैच। क्या बोलते हो यार? वैसे भी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।